Jai Hind is not extraterrestrial or extramarital. Our kind of humor has been alien to Indian entertainment, but we are not from outer space. We like our vada pav and aloo chaat as much you do. And if you laugh so hard, it looks like you are about to climax. It does not mean you are being unfaithful to your wife or husband for that matter. Live long, marry at your own risk, be happy, enjoy. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। घड़ी निकल गई देखिए। हाँ, संसद में फोन टैपिंग को लेकर हंगामा मचा हुआ है। नेता लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अपने फायदे के लिए केंद्र की सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और सीक्रेट एजेंसीज को, जिन्हें देश के दुश्मनों पर नजर रखनी चाहिए, अपने विरोधी नेताओं पर नजर रखने के लिए कह रहे हैं। जय हिंद ने इस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट किया है और पाया है कि यह सरासर झूठ है। सीक्रेट एजेंसीज आर टू बिजी इन देमसेल्व्स। उनके पास नेताओं, मतलब नेता क्या, अरे किसी पर भी नजर रखने के लिए टाइम नहीं है। हमने 2 सीक्रेट एजेंट्स का स्टिंग ऑपरेशन किया है, आपको देखना है। आइए देखते हैं। सर, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने कॉफी ये कोल्ड ड्रिंक के कप में क्यों मंगाई। ओह, ज्यादा आती है इसलिए, है ना? एजेंट 006, तुम्हारी प्रमोशन इसलिए ही नहीं हो रही है क्योंकि तुम्हें इंटेलिजेंस यूनिट का बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं पता है। ओह, सर मुझे प्रिंसिपल बताइए ना। सर बताइए ना, मैं भी प्रमोट होना चाहता हूँ। सर प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। हमारी यूनिट का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि राइट हैंड को पता नहीं लगना चाहिए कि लेफ्ट हैंड ने कब सर खोजाया। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं लिख लेता हूं, काम आएगा। मैं भी तो पढ़ना है मुझे भी। सर, लेफ्ट राइट हैंड, राइट। एक मिनट सर, मुझे एक चीज और समझ में नहीं आ रही है। वो बात क्या है एजेंट 006? सर, आप तो विग पहनते हैं, फिर भी आपके विग के बालों में खुजली होती है। ये तुमसे किसने बताया कि मैं विग पहनता हूं? सर, दुश्मन देश के जासूसों ने ना पूरे डिपार्टमेंट को ईमेल कर दिया है। ओह, ये तो मेरी इमेज को सबटाज करने की कोशिश। ये क्या था एजेंट 006? मेरे प्रमोट होने का सबूत। मेरे राइट हैंड को पता ही नहीं चला कि मेरे लेफ्ट हैंड ने कब ग्रेनेड से पेन निकाल दिया। ये एजेंट 006 माधुरी गुप्ता का भी बाप निकला। टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक विद रामू, मतलब राम गोपाल वर्मा का इंटरव्यू, मोर फ्रॉम सानिया शोएब की अमर प्रेम कहानी एंड द ट्रूथ अबाउट द आईपीएल फाइनल्स। तब तक बजाओ। सानिया मिर्जा के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बताया, पर आई फॉरगॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, वो आपको दिखाई नहीं। मैंने सानिया से पूछा था कि इस वक्त उन्होंने अचानक शोएब से शादी क्यों की। तो ये देखिए सानिया का जवाब। देखिए, वैसे भी आईपीएल में शोएब को खिलाया नहीं,
तो वो घर बैठे बोर हो रहे थे। बोरियत दूर करने के लिए शादी रखी हमने इस सीजन में। अब वो हैदराबाद में ही रहेंगे और अगले सीजन में आईपीएल भी खेल सकते हैं। डेक्कन चार्जर्स में ना सही, कोची टीम में तो जगह मिल ही जाएगी। बस थोड़ा पुश करना पड़ेगा। पुश कर, सुनंदा पुश करना। उम्मीद है शोएब को अगले सीजन में कोई टीम में जगह मिल जाए और वो बोर ना हो, वरना बोरियत दूर करने के लिए पता चला उन्हें तीसरी शादी करनी पड़ गई। अब शोएब मेरे साथ है, इसलिए अगले राउंड में जाने की उसकी कोई संभावना नहीं। वेल सेड। फाइनली सानिया बेनिफिट्स फ्रॉम हर बैड हैबिट्स। बट शोएब मलिक के लिए अप्रैल का इंडिया ट्रिप बहुत इकोनॉमिकल रहा। हाँ, एक ही ट्रिप में वो शादी और डिवोर्स दोनों लेकर आ गए। मूविंग ऑन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यूएनओ के मुताबिक इंडिया में 54.5 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं, पर टॉयलेट्स सिर्फ 36.6 करोड़। मतलब अगर आपको पॉटी करनी है तो उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, बट टू टॉक क्रैप द होल इंडिया इज योर्स। कुछ टाइम बाद हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स कुछ ऐसे होंगे। मेरे पास डुअल सिम है, टॉक टाइम है, जाजी फोन है, तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास पक्का संडास है। जो लोग संडास नहीं समझते उनके लिए पक्का शौचालय। ओके, तो दिल्ली में कुछ समय में एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनने वाला है। यस, और डोमेस्टिक इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स का यह मानना है कि हम वहां नहीं खेल पाएंगे। इंटरनेशनल सुनते हमारे फुटबॉल प्लेयर्स के पांव ठंडे पड़ जाते हैं। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी का कहना है कि हमें इंडिया और अफगानिस्तान के टाइज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और इस बात से इंडिया और अफगानिस्तान दोनों देशों के टाई मैन्युफैक्चरर्स बहुत खुश हैं। इंडिया अफगान टाइज एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी इशू कर दिया है कि लगता है अब पाकिस्तान में भी लोग मैनेजमेंट पढ़ना सीख जाएंगे। दैट्स व्हाई दे श्योरली नीड टू इंपोर्ट टाइज। तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी ने पिछले दिनों अपना रेजिग्नेशन एसएमएस से भेजा, और सीपीएम के सीताराम येचुरी ने कहा कि मुझे तो ये एसएमएस रेजिग्नेशन साफ करप्शन का मामला लगता है। ये देश का भला तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन कंपनीज का जरूर कर रहे हैं। ए राजा की तरह ये भी टेलीकॉम लॉबी से मिला हुआ है। येचुरी साहब को सिर्फ डी राजा पसंद है। उनका कहना है अल्फाबेट डी से स्टार्ट हो तो ही अच्छा है, ए तो पूरा सी ग्रेड है। अच्छा, लिसन टू दिस हेडलाइन। संत सिंह चटवाल ने इस साल का पद्मश्री एक्सेप्ट किया। ये बहुत कठिन काम है। पहले अप्लाई करो, फिर डिसाइड करो कि रिसीव करना भी है या नहीं। फिल्म मेकर प्रकाश झा का कहना है राजनीति इज माई मोस्ट कंप्लीट फिल्म। क्या झा साहब, मतलब आई मीन इतने सालों से इनकम्प्लीट फिल्म ही दिखा रहे हैं क्या? और ये भी मोस्ट कंप्लीट है, मतलब ये भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। तो यार कंप्लीट करने के बाद क्यों नहीं रिलीज करते यार? हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है। वी कैन वेट, नो हरी, कैरी ऑन, थोड़ा और कंप्लीट कर लीजिए। इन दिनों एक टर्म चल पड़ा है, मतलब मेड फॉर ईच अदर कपल्स। भाई कपल है तो फॉर ईच अदर ही होंगे। अगर वो फॉर अदर होंगे तो अलग अलग नहीं हो जाएंगे। कुछ भी यार, कुछ भी कॉइन कर दे। अच्छा, एनीवे, उमा भारती की री एंट्री को लेकर टॉप बीजेपी लीडर्स में जबरदस्त मतभेद हो गया। उनका कहना है उमा के वापस आने से पार्टी में मतभेद बढ़ेगा। You see, BJP is completely united in only one thing, making it BDP, that is Bharatiya Divided Party. ये टोन मैंने नहीं लगाई है, बल्कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स अवेयरनेस के लिए ये रिंगटोन डेवलप किया है। मतलब
मतलब जब आप कहीं बेधड़क बजाने में लगे हो तो अचानक आपका ये फोन बजेगा और याद दिलाएगा चुप बैठ। मैं इसको साइलेंस करता हूं, तब तक आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। विल बी राइट बैक विद राम गोपाल वर्मा। तुम लोग बजाओ यार। I would like to introduce our new segment, जिसका नाम है Walk the Dog। ये हम नए नए सेलिब्रिटीज के साथ करेंगे Walk the Dog। जो लोग हमें इस तरह मुझे एक ही जगह पर स्टैंड स्टिल देख देख कर थक गए, उनके लिए है ये, ताकि हम चलते फिरते सेलिब्रिटीज के साथ बातें करें। हो चुकी है और इसके साथ ही राम गोपाल वर्मा और करण जौहर की एक्शन फिल्म भी चालू हो गई। नहीं, आरजीवी और केजो का कोई जॉइंट वेंचर नहीं आ रहा है, मैं तो उनके बीच हो रही वर्बल फाइट की बात कर रहा हूं। आइए रामू जी से ही जानते हैं कि इस लड़ाई की वजह क्या है। आइए प्लीज वेलकम आरजीवी राम गोपाल वर्मा। आइए थैंक यू सो मच। चलते चलते बातें करेंगे। हाँ सर, आपका और केजो का क्या पंगा हो गया है? वो क्या है कि वो चूतिया है और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये मुहावरा यहाँ पर फिट नहीं होता क्योंकि आप अपने आप को चूतिया कह रहे हैं। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैं क्या ये जानना चाहता हूँ कि आपने आपके एक इंटरव्यू में कहा था कि आप कभी अलविदा ना कहना मतलब कैंक देखकर डर गए थे, तो ऐसा क्यों कहा आपने? क्या कैंक हॉरर फिल्म थी? आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड कि कभी अलविदा ना कहना मेरी फिल्मों से चुराई गई है, इसलिए मैं डर गया था। क्या बात करते हैं आप तो गैंगस्टर फिल्में बनाते हैं और कैंक तो सोशल ड्रामा है। अब देखो, ये जो करण जौहर है ये बहुत चालाक है। वो मेरी गैंगस्टर फिल्मों की स्टोरीज को सोशल ड्रामा में कन्वर्ट करके फिल्में बनाता है। मैं तुम्हें कभी अलविदा ना कहना की स्टोरी गैंगस्टर फिल्म में कन्वर्ट करके बताता हूँ, तब तुम्हें समझ। हाँ तो बताइए। अब जैसा मेरी फिल्म कंपनी में दो गैंग की फाइट थी, उसी तरह कभी अलविदा ना कहना में भी दो गैंग है, एक शाहरुख खान का और एक अभिषेक बच्चन का। दोनों गैंग में इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है। रानी मुखर्जी जो अभिषेक की गैंग में है, अभिषेक से खुश नहीं है, ठीक है। उधर शाहरुख खान अपने गैंग मेंबर प्रीति जिंटा से कुछ नहीं है, इसलिए दोनों गैंग में आपस में ही मारपीट लफड़ा चलता है। फिर बच्चन साहब सत्या का भाऊ बन करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बराबर। रानी शाहरुख की गैंग में चली जाती है और फिर प्रीति शाहरुख का गैंग छोड़ देती है। वेरी सिंपल। वंडरफुल जी, क्या बात है। अब तो मुझे भी केजो पर शक होने लगा है। तुम क्यों उसके साथ में काम करता है? तुम मेरे पास आओ, हम तुमको अच्छा सा गैंगस्टर का रोल देंगे। उसने तुमसे चाकू चलवाया था, हम तुमसे AK-47 चलवाए। थैंक यू वेरी मच रामू जी, क्या बात है। अच्छा, आप तो केजो की फिल्में देखते हैं, पर केजो ने ये किसी इंटरव्यू में ऐसा कह दिया है कि मैंने रामू की ना फूंक 1 देखी है और ना ही फूंक 2। अरे उसने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या है वो पब्लिकली एडमिट करके पसना नहीं चाहता। उसको पूछो कि क्या उसने मिल्क या फिर ब्रोकबैक माउंटेन देखी है, वो ना बोलेगा। पर फूंक पे ऐसा क्या है जिसे एडमिट करके केजो फंस सकता है? तुमको माइकल जैक्सन का कंट्रोवर्सी याद है कि तुम भूल गया? हॉरर फिल्म्स और स्पेशल फिल्म्स और उनको कई और कामों के लिए भी यूज किया जाता है। ओह अच्छा, इसीलिए आप ज्यादातर हॉरर फिल्में बनाते हैं? प्लीज डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन। अच्छा ओके सॉरी। रामू जी, मैंने ये भी सुना है कि आप फूंक 3D में बना रहे हैं। यस, हम फूंक 3, फूंक 4, फूंक 5, फूंक 6, फूंक 7, फूंक 8, फूंक 9 ये सब 3D में बना रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच रामू जी। हम आपकी सब पूक का वेट करेंगे। मेरे ख्याल से रामू जी को बहुत पूक लगा है, इनको खाना खिला के आते हैं। जब तक कायम चूर्ण वाले फूंक को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये फूंक ऑडियंस का पीछा नहीं छोड़ेगी, फूंक ऑडियंस के पीछे से निकलेगी। वी विल बी राइट बैक विद एक्चुअल अनएडिटेड फुटेज ऑफ द आईपीएल फाइनल अवार्ड सेरेमनी। आ रहा हूँ, इडली दो इनको। आईपीएल हमेशा से ही विवाद के घेरे में रहा है। राइट फ्रॉम मैच फिक्सिंग टू एस्कॉर्ट सर्विस टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमारे पास प्रूफ है कि फाइनल मैच के बाद जो जीतने वाले टीम का कप्तान होता है, वो जो इंटरव्यू देता है ना, वो भी स्क्रिप्टेड होता है, फिक्स होता है। जी हाँ, अरे जी हाँ, कैप्टन की सारी लाइंस जो हैं वो बाय हार्ट करता है अंदर बैठकर कैप्टन। हमारे हाथ आया है फाइनल आईपीएल मैच के अवार्ड सेरेमनी का ये अनएडिटेड एक्सक्लूसिव फुटेज। यू डोंट बिलीव मी? फाइन, चेक दिस आउट। Welcome to the presentation ceremony of this year's DLF IPL match. Congratulations, Dhoni. Yes, I think we planned and executed what we had planned. But I didn't even ask you anything. I think the boys played really well, and yes, what we planned, we executed what we had planned. But that was not my question. Yes, Mumbai Indians gave us a tough match, but in the end, my boys planned and executed what we had planned. Okay, Dhoni, what do you think? Who is a better player, Harbhajan Singh or a gorilla from African mountains? Sorry? Who is a better player, African gorilla or Harbhajan Singh? I think this lady. Sorry, I think Suresh Raina played really well, and we keep consistent pressure on the opposite team by planning and executed what we had planned. Interesting. Dhoni, now tell me, what is the position of platinum in the periodic table? That's right. That's right. You want to ask something? अच्छा धोनी जी, ये बताइए, अगर माय नेम इज खान का टाइटल मुझसे शादी करोगी होता तो क्या होता? Yes, I think all the credit goes to our franchise's honor, and I think we planned and executed what we have planned. And yeah, cricket is a team game, and I'm really happy for Chennai Super King now, and you know, the credit goes to team. What's happening, Ravi? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। देखा आपने स्क्रिप्टेड स्पीच का कमाल। बेचारा रवि शास्त्री, मुझे लगता है कि माय हेयर ब्रश हैज मोर IQ देन द क्रिकेटर्स इन इंडिया। जय हिंद।